नमस्कार दोस्तों। अच्छा हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में चाय बेचते थे, दिल्ली में बेचते तो अतिक्रमण हटाने वाले बुलडोजर तोड़कर फेंक देते। जिस देश में प्रधानमंत्री तक चाय बेचकर बने हों, जिस देश में सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकारें योजनाएं लॉन्च करती हों, जिस देश में सड़क किनारे बाजार लगाना संस्कृति बन चुका हो, उसी देश में सड़क किनारे खड़ा कोई ठेला अतिक्रमण के दायरे में आता है तो कोई ठेला जीडीपी बढ़ाता है। ठौर ठौर और ठेले ठेले की बात है। जहांगीरपुरी का मुस्लिम ठेला सड़क पर अतिक्रमण करता है और जनकपुरी में सड़क किनारे खड़ा वही ठेला आय में वृद्धि करता है। अब समय आ गया है कि ठेलों पर भी कोई राष्ट्रवादी निशान लगा दिया जाए, जिससे पता चल जाए कि अतिक्रमण वाला ठेला कौन सा है और राष्ट्रवादी कौन सा है। कानून पर से लोगों का भरोसा तो कब का उठ चुका है। अदालतें अब दाम की ही रह गई हैं। जजों को अपने 20x20 के कोर्ट के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। नए भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने देश में मचे भगमच्चर के बीच शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी रेत में घुसा ली है। और नया भारत तभी बनेगा जब मुसलमान अधिकार नहीं, रहम मांगेगा, दादा बनकर नहीं, दया पर चलेगा। अगर कोई गिराने की औकात रखता है तो इस देश में अवैध निर्माण बताकर संसद भी गिराई जा सकती है। इस देश में वो हजारों इमारतें अवैध है जिसकी सुरक्षा के लिए पुरातत्व टाइप के विभाग बना दिए गए। शाहजहां ने ताजमहल बनाते समय किससे नक्शा पास कराया था, क्या कोई बता सकता है? सोचिए, इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया तक सबको अवैध बताया जा सकता है। शाम को नोटिस देकर सुबह गिराया जा सकता है। लेकिन ये सब फर्जी इमारतें गिराने से वोट नहीं मिलता। वोट मिलेंगे मस्जिद के अगल बगल की छोटी छोटी गुमटियां तोड़ने से। वोट मिलेगा मुसलमानों का अवैध निर्माण तोड़ने से। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आदेश दिया कि दंगाइयों का अवैध निर्माण गिरा दो। आदेश के आदेश में लिखा था, जहांगीरपुरी में निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले दंगाइयों को स्थानीय आप एमएलए एवं निगम पार्षद का संरक्षण प्राप्त है। आज नॉर्थ दिल्ली के महापौर एवं कमिश्नर को पत्र लिखा कि इन दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर तुरंत बुलडोजर चलाए जाए। बीजेपी के जज साहब ने ऑर्डर दिया और बुलडोजर निकल पड़े। आदेश में था कि दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर तुरंत बुलडोजर चलाए जाए। तो क्या दंगाई चिन्हित हो चुके थे? तो क्या जिनकी दुकानें टूटी वो दंगाई ही थे? जितनों की दुकानें गिराई गई, क्या सबके नाम एफआईआर थी और एफआईआर के आरोप क्या साबित हो चुके थे कि यही दंगाई हैं? लेकिन नए भारत में इंसाफ के लिए इतना काफी है कि दुकानें मुसलमानों की थी। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी से साफ है कि अतिक्रमण हटाना बदले की कार्रवाई है। कोई इसे कानूनी चश्मे से देखने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। वैसे भी मस्जिद के आसपास रहने वाले इन लोगों के पास सीएए एनआरसी में दिखाने के लिए अपने खुद के कागज नहीं है। धार्मिक आधार पर उन लोगों ने देश में अवैध कब्जा कर रखा है। दुकानें तो फिर भी सड़क किनारे खोलकर सड़क पर अतिक्रमण किया है। दोस्तों, अगर बात केवल सड़क किनारे अवैध दुकानें खोलने की ही करेंगे ना, तो सरकारों ने जिस तरह का बेरोजगार भारत बनाया है, उस तरह के भारत में सड़क किनारे गुमटी रखना, ठेला लगाना, फोन बूथ खोलना, कबाब पराठे की दुकान लगाना, पान की दुकान खोलना, कुलचों की दुकान खोलेना बेरोजगार अपना अधिकार मान लेता है। जैसे बिहार की स्नातक की छात्रा प्रियंका ने पटना महिला कॉलेज के सामने चाय की दुकान खोल ली है। प्रियंका कहती है कि 2019 में ग्रेजुएट हुई, जिसके 2 साल तक कोई नौकरी नहीं मिली, तो मैंने चाय की दुकान खोलने का सोचा और जिस कॉलेज से पढ़ा उसी के सामने चाय का ठेला लगा लिया। ठीक ही है, चाय पीने के लिए क्लाइंट्स खोजने नहीं पड़ेंगे। ज्यादातर लोग प्रियंका को जानते ही होंगे। मैं सरकारों को कोसने वाली पत्रकार बिल्कुल नहीं हूँ जो हर बात के लिए सरकार को कोसती रहूं। बात ठेले की हो रही थी तो सोच भी बताते चलो। दोस्तों, सड़क किनारे ठेला लगाना इस देश के बेरोजगार का अधिकार है, लेकिन दिक्कत यह है कि वही अधिकार एक निश्चित समय आने पर सरकार के लिए अतिक्रमण हो जाता है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार है। अवैध निर्माण बीजेपी नगर निगम ने गिराया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर गिराया। लिखित में ये कहकर गिराया कि ये दंगाई है, इसीलिए गिराओ, तभी गिराया। चुन चुन कर चिन्हित करके गिराया क्या? तो अब ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये कार्रवाई मुसलमानों पर नहीं, अतिक्रमण पर की गई है। ये बुलडोजर शोभा यात्रा वाले दिन हुए बवाल का बदला लेने की कार्रवाई थी। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन मस्जिद के सामने बवाल हुआ। हिंदू पक्ष कहता है कि शोभा यात्रा पर मुसलमानों ने पत्थर चलाए और मुस्लिमों का कहना है कि शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों ने मस्जिद के गेट पर जबरन भगवा झंडा लगाया, जिसका विरोध करने पर बात बहुत आगे बढ़ गई। जाहिर है कि ताली एक हाथ से नहीं बची होगी। शोभा यात्रा निकाल रहे लोग मस्जिद पर झंडा लगाते या मजार पर मुसलमानों को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। बाद में शांति से वो झंडे वगैरह हटा सकते थे, या फिर पुलिस को फोन भी किया जा सकता था, या फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जा सकती थी। मामला मैनेज हो सकता था। मुसलमानों ने पत्थर चलाए और बीजेपी के आदेश भाई साहब ने बुलडोजर चलवाया। बात बराबर हो गई।
गोली और पत्थर चलाने वाले 20 मुसलमानों को पकड़ा गया है। वीएचपी बजरंग दल पर बिना परमिशन शोभा यात्रा निकालने पर एफआईआर दर्ज की गई है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। एक एक दंगाइयों को चुन चुन कर जेल जाना चाहिए। इस देश में किसी को पत्थर और गोली चलाने का अधिकार नहीं है दोस्तों। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ट्विटर पर मुझसे सीधे जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए आप @प्रज्ञा लाइव नाम से मुझे खोज कर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर ऊपर वाले फॉलो जो जहां लिखा हुआ है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और चलते हैं। नमस्कार।